आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बैलेंस शीट कैसे बनाता है इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में। तो शेयर्स में बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल बैलेंस शीट तुम्हारी बनती है। तो आज हम इसमें पहले तो बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके मैं 5 एग्जाम्पल्स तुम्हें करवाऊंगा जिसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे विदाउट 4 फीचर, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे विद 4 फीचर, फिर विद री इशू। ऐसे अलग अलग हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं, इनको प्रॉपर्ली नोट कर लेना, तुम्हारे पूरे नोट्स प्रॉपर्ली बन जाएंगे। तो क्या है टॉपिक में बैलेंस शीट में, सबसे पहले तो वर्टिकल बैलेंस शीट दिखती कैसे, अगर उसकी बात करें तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड और भी तुम्हारी हेडिंग्स आती हैं। ये बेसिकली तुम्हारी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर के बारे में है। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करना है, बाकी किसी चीज के बारे में नहीं। तो शेयर कैपिटल कैसे बनता है हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, बाकी की बैलेंस शीट हमें थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में वैसे भी पूरी सीखनी है। तो यहां पे फिलहाल हमारा जो टॉपिक है सिर्फ शेयर कैसे शो होगा बैलेंस शीट में, हम उसके बारे में करेंगे। अब शुरू करने से पहले एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, प्रीमियम अगर होगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जो हमें शो नहीं करना इस चैप्टर में। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम शेयर प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। जब हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, पर वो सब हमें यहाँ पे शो नहीं करना। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर शेयर कैपिटल के बारे में दिखाना है, इसमें क्या आएगा। तो हम सिर्फ इतना सा बैलेंस शीट बनाएंगे। तुम्हारे जो 3 मार्क के सम्स, 4 मार्क के सम्स आ सकते हैं, उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा, इसके प्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबको करने का तरीका क्या होगा, हम सिर्फ इतना पोर्शन लिखेंगे, शेयर कैपिटल को ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर, इसके नोट्स बना करके फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो पहले कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है अगर उसकी बात करें तो कोई भी तुम्हें समय, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर यहाँ पर आ जाएगा और रुपीज का कॉलम होगा। कोई भी तुम्हारा 3 या 4 मार्क का सम आता है, सबसे पहले सिर्फ लायबिलिटी साइड में ये 2-3 चीजें शो कर देना। इक्विटी लायबिलिटीज, ये मेन हेड है तुम्हारा, इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड और इसके अंदर शेयर कैपिटल, और इसको ब्लैंक छोड़ देना। ये नोट नंबर 1 है। अब हम नोट नंबर 1 पहले बनाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे फिर पोस्ट करेंगे। तो कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो पहले तुम्हें ये ब्लैंक बैलेंस शीट बनानी है, फिर नोट्स पे वर्क करना है, फिर नोट्स का जो आंसर होगा उसको हम यहाँ पे पोस्ट करना है। तो नोट्स में क्या क्या आ सकता है, हम सारे ऑप्शन पहले एक बेसिक कंसेप्ट में मैं सारे ऑप्शन लेके तुम्हें समझाऊंगा, फिर पर्टिकुलर एक एक करके हम एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे। तो अगर बात करें हम नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसी के नीचे नोट्स बनेंगे तुम्हारे। तो पहले बैलेंस शीट ब्लैंक बनेगी, इसके नीचे नोट्स बनाओगे, नोट्स का जो आंसर होगा उसको यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। तो नोट्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बना रहे हैं नंबर 1 शेयर कैपिटल के बारे में, इसमें तुम्हें यही बनाना और किसी चीज के बारे में बनाना नहीं है। फिर कह रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब है तुम्हारे सिलेबस में, बस शेयर चैप्टर में नहीं पूछेंगे। शेयर चैप्टर में तुम्हें सिर्फ शेयर कैपिटल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। थर्ड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तुम्हें पूरी बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, मगर यहाँ पे फिलहाल हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल के अंदर तुम्हारी 3 हेडिंग्स आएंगी। एक होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्या मतलब होता है इस कैपिटल का, हमारी कंपनी मार्केट में कितने शेयर्स बेच सकती है, इज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो तुम्हें सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखना है। अब इसमें अगर सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, यानी हमारी कंपनी लाइफ टाइम में 50,000 इक्विटी शेयर्स बेच सकती है, ₹10 का ईच है। तो 5 लाख बाहर आ गया, इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देना, यानी ये सिर्फ तुम्हारी एक इंफॉर्मेशन है, इसका टोटल में इसको इंक्लूड हम नहीं करने वाले, ये सिर्फ हमें यहां पे प्रेजेंटेशन में दिखाना होगा। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल तुम्हें सबसे पहले दिखानी होती है। ऑथोराइज्ड को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। अब अगर यहां पे तुम्हारे पास इक्विटी शेयर भी हो और प्रेफरेंस शेयर भी हो, सब उसको यहां पे 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी होते, तो उसको भी मेंशन कर दो, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹, जितना भी ईच है उसको भी मल्टीप्लाई करके दिखा देना। तो ऑथोराइज में यह लिखा जाता है कि कंपनी के पास टोटल लिमिट कितनी है शेयर इशू करने के लिए। ऑथोराइज को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहेंगे या फिर नॉमिनल कैपिटल भी कहेंगे हम लोग। दूसरी हेडिंग हमारी बनेगी इश्यूड कैपिटल। फिलहाल हमने कितने शेयर इश्यू करे हैं ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज को हमारी कंपनी ने फिलहाल इस 50,000 में से 10,000 शेयर इश्यू करे ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी 50,000 शेयर बेच सकती थी, मतलब हमने बेचे कितने, सिर्फ 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 1 लाख बाहर आ जाएगा। इसके भी नीचे डबल अंडरलाइन कर देना, ये भी तुम्हारा टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। तो तुम्हें 2 हेडिंग जो दिखानी है, पहले वो होगी ऑथोराइज्ड और दूसरी होगी इशूड। अच्छा, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में हो सकता है ऑथोराइज्ड ना दे रखी हो, तो यहां पे डैश कर देना, डैश शेयर्स ऑफ डैश ईच। अगर तुम्हें नहीं पता कितने का शेयर है और कितने नंबर ऑफ शेयर ऑथोराइज्ड है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, मगर लिखेंगे जरूर। इशूड हमेशा दे ही रखा होगा, इशूड के बिना तुम सब नॉर्मली करे, तुम्हें पता ही होता है वो तो हमने कितने शेयर इशू करे, तो इशूड हमेशा गिवन होंगे।
ऑथोराइज कभी कभार दे रखे होते हैं, कभी कभी नहीं दे रखे होते हैं। तो ये जो 2 हेडिंग्स हैं ये सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है। इसमें क्या चीजें आएंगी बस तुम्हें इसको पोस्ट करना है, इसका टोटल में इंक्लूजन नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। मेन जो हेडिंग बनती है वो तुम्हारी बनती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। सब्सक्राइब का मतलब है हमारी कंपनी में कितने लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे। अब सब्सक्राइब में तुम जानते हो कभी कभी अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कम लोग अप्लाई करते हैं, कभी कभी हमारे पास ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं। तो एक होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो एग्री करो तुम प्रोराटा करते हो या किसी को रिजेक्ट करते हो, मगर तुम 10,000 शेयर ही इशू करते हो। और अगर हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन, तुम्हारी कंपनी में 9,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, फिर तुम लिखोगे 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है। अंडर होगा तो जितने शेयर होंगे वही दिखा देना, ओवर होगा तो तुम जितने इशू कर सकते हो। देखो प्रोराटा हो या तुम रिजेक्ट कर रहे हो उसका भी तुम्हारे बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने कितने शेयर्स दिए होंगे, 10,000 शेयर्स दिए होंगे। तो सब्सक्राइब में हम क्या लिखेंगे, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब सब्सक्राइब के अंदर 2 हेडिंग्स बनती हैं, एक होगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक और होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यानी यहां से हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हमने 10,000 शेयर इशू करे, सपोज करो 15,000 एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ने बाकी 5,000 वालों को प्रोराटा किया या रिजेक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमने कितने शेयर इशू करे, 10,000। सब्सक्राइब में कितने मानेंगे, 10,000। अब इस 10,000 में से एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1,000 शेयर्स है, ही कुड नॉट पे फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2। तो कंपनी क्या करेगी, इस 10,000 में से उस 1,000 वाले को अलग कैटेगरी में रखेगी और बाकी जो 9,000 वाले उनको अलग कैटेगरी में रखेगी। जो 9,000 शेयर होल्डर्स है उनको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी उन्होंने हमसे शेयर खरीदे और सारा पे कर दिया, और 1,000 वालों को अलग से कैटेगरी में डालेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी उन्होंने शेयर्स खरीदे तो सही मगर सारी पेमेंट नहीं कर पाए। तो यहां पर तुम्हें ध्यान रखना, ये मेन जो हेड है तुम्हारा वो सब्सक्राइब वाला हेड बनेगा। तो हमें 2 हेडिंग्स बनानी है, एक बनेगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक बनेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो अगर मैं इस एग्जांपल में लूं, 10,000 में से 1,000 वाला हमें पैसे नहीं दे रहा, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, वो हमें फाइनल कॉल ₹2 की नहीं पे कर रहा। तो क्या करो, 9,000 को अलग कर लो, 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर दिखा दो। दूसरी हेडिंग बनाओ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये 9,000 के अलावा 1,000 वाला और है उसको अलग से शो कर दो, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसको अलग से हाईलाइट करेंगे कि इससे मैंने 10,000 मंगवाए थे और इसने हमें कितने रुपए नहीं पे करे, 2,000 पे नहीं करे। इसके बाद अगर 1,000 शेयर्स है और ये ₹2 की फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा, तो कितने रुपए पे नहीं कर रहा, 2,000। तो ये उसका एरियर है जो 10,000 में से वो मुझे नहीं दे पाया, यानी बाकियों ने मुझे दिए 90,000, इस अकेले से मुझे सिर्फ 8,000 ही रिकवर हो पाए, इसने मुझे 2,000 पे नहीं करे। तो कंपनी क्या करती है, सब्सक्राइब के अंदर 2 अलग से हेडिंग्स क्रिएट करती है, जिन्होंने सारा पैसा पे किया उनको अलग रखती है, जिन्होंने सारा पे नहीं करा उनको अलग कैटेगरी में रखेगी। अब इनका जो टोटल होगा वो तुम्हारा जो तुमने ब्लैंक बैलेंस शीट छोड़ी हुई थी वहां पे इसको पोस्ट कर देंगे। अब यहां पे एक और चीज भी आती है, कभी कभार जब तुम शेयर फॉरफिट कर देते हो तो एक और हेडिंग आती है ऐड शेयर फॉरफिटेड। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इसी 1,000 वाले के शेयर छीन लेता, उसने मुझे ₹8 दे रखे होते, तो मुझे इससे 8,000 रुपए मिल जाते। अब 8,000 में से सपोज कर तुम शेयर रीइश्यू भी कर रहे हो और तुम्हें 5,000 का लॉस हो रहा है, तो 8,000 माइनस 5,000 तुम्हारा कैपिटल में कितना चला गया, 3,000। तब ये हेडिंग नहीं आएगी। अगर तुमने इसके शेयर फॉरफिट कर रखे हैं और रीइश्यू नहीं करे तो कंपनी के पास ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तब आता है। तो ये हेडिंग कभी कभार आती है, कभी कभी नहीं आती है। सबसे ज्यादा ट्रबल करती है स्टूडेंट्स को, सर कब लिखना कब नहीं लिखना। इसके 3 आंसर सुनो। अगर तुम किसी के शेयर छीन रहे हो, उसने तुम्हें ₹8 दे रखे हैं, उसके मैंने 1,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो 1,000 इंटू 8, खाली फॉरफिट करा, रीइश्यू नहीं करा, तो यहां पे ₹8,000 आएगा। अगर मैं उसके 1,000 शेयर्स फॉरफिट करके 1,000 शेयर्स रीइश्यू कर दूं, तो ये जो अमाउंट है वो चला गया कैपिटलिज्म में, तब यहां पर नहीं आएगा, तो ये हेडिंग यहां से गायब हो जाएगी। अगर तुम 1,000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो और 700 रीइश्यू कर रहे हो, तो 300 शेयर्स हमने कम रीइश्यू करे, तो 300 शेयर्स पे जितने उसने मुझे दिए थे ₹8, तो 300 इंटू 8 2400 आएगा। तो शेयर फॉरफिटेड 3 सर्कमस्टेंस सुनो, कब आता है कब नहीं आता। तुमने फॉरफिट करे आएगा, तुमने फॉरफिट करके सारे रीइश्यू कर दिए नहीं आएगा। अगर तुम 1,000 शेयर्स फॉरफिट करके 700 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, तो जो 300 शेयर्स हम नहीं अभी रीइश्यू करे, बाद में कभी करेंगे, उसका प्रॉफिट कंपनी में है, तब ये आता है।
तो ये जो मेन फॉर्मेट है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कभी कभी नहीं आएंगी, कभी कभी आएंगी, तुम्हें वो समझना है, इसलिए वो मैं 5 एग्जाम्पल्स दूंगा। अब जो भी इसका आंसर का टोटल आ गया, जैसे 98,000 आ रहा है इस एग्जाम्पल में, तो इसी 98,000 को इस बैलेंस शीट में यहाँ पे पोस्ट कर देना। तो तुम्हारा सम को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, पहले तुम ये बैलेंस शीट बनाओगे ब्लैंक, नीचे इसके नोट्स बनाओगे, नोट्स का जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5 अलग अलग इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स देंगे, कभी फोरफीचर के बिना, कभी फोरफीचर के साथ में, कभी रीइश्यू के साथ में। तो इस 5 एग्जाम्पल से हम सब कुछ कवर करेंगे। तो क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं, सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, ये मैंने खुद एग्जाम्पल्स बना करके शॉर्ट में रखा हुआ है, बाद में हम ऐसी भी एक वीडियो में डालूंगा इसके अंदर, जिसमें हम सम्स को डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप के जो सम्स है बुक किस लैंग्वेज में क्या आएंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक फॉर्मेट विद एग्जाम्पल समझ रहे हैं आज। तो पहला एग्जाम्पल मैं क्या दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ है, हमारी कंपनी के पास 50,000 शेयर ऑथोराइज्ड है, 10 रुपीज का ईच शेयर है, इशू करे 20,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया 18,000 शेयर्स के लिए, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। एक आदमी 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दे रहा, हमारी कंपनी इसके शेयर फॉरफिट अभी फिलहाल नहीं कर रही है, तो खाली इसने एरियर करा है। तो ध्यान रखना सम को। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, ब्लैंक बैलेंस शीट बनानी है, इसकी जगह यहाँ पे छोड़ देनी है तुम्हें, हम इस जगह पर वही अमाउंट बाद में फिलअप करेंगे। तो ये ब्लैंक पहले बना दोगे, इसके नीचे नोट्स बनाना शुरू करोगे। नोट्स में मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नीचे पूरा एग्जाम्पल लिख दिया, वही सेम एग्जाम्पल है। 50,000 शेयर्स ऑथोराइज्ड, 20,000 शेयर्स इशूड, 18,000 लोगों ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया, 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं आ रहे। तो ये तुम्हें पूरा क्वेश्चन में लिखा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, इसमें लिखेंगे ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड में लिखेंगे 50,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, तो मल्टीप्लाई करके बाहर आ गया, इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ गया। दूसरी लिखेंगे इशूड कैपिटल, इशू हमने करे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया, इसके भी नीचे डबल अंडरलाइन हो गई। तीसरी लिखेंगे हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब के अंदर 20,000 में से हमारे पास 18,000 लोगों ने अप्लाई किया, उस 18,000 में से भी एक आदमी के पास 1000 शेयर्स है जो 2 रुपए नहीं दे रहा, हमने उसके भी फोरफिट नहीं करे, ये जो एग्जाम्पल है विदाउट फोरफीचर है। तो 18,000 में से हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरीज बनाएंगे, एक तो उसकी जिसने पैसे नहीं दिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और जो बाकी के 17,000 बचेंगे उनकी अलग कैटेगरी बनेगी। तो 18,000 में से हम 2 डिविजन्स करेंगे, एक हेडिंग बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें कौन आएंगे, 18 में से 1000 माइनस कर दो, तो 18,000 टोटल शेयर्स थे, 1,000 वाला पैसे नहीं दे रहा, मतलब 17,000 लोगों ने तो सारे पैसे दिए, तो 17,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये अलग से आएगा। और इस 1,000 वाले ने 2 रुपए नहीं दिए, इसको अलग हेडिंग में रखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी मैंने इससे मंगवाए 10,000, मगर इसने क्या किया, 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दे पाया, तो इसने 2,000 रुपीज का एरियर कर दिया, यानी बाकी सबने पे किया 170, इसने पे किया 8,000, टोटल मिला के मेरे कितने आ रहे हैं, 1,78,000 आ रहे हैं। अब देखो वो जो एड शेयर फोरफिटेड था, अब तो फोरफीचर की कहानी शुरू ही नहीं हुई है, तो वो तो आएगा ही नहीं, वो कब आता है जब फोरफीचर के बाद की कहानी है वो। तो यहां पे विदाउट फोरफीचर में से तुम्हें इतना दिखाना है, एक सब्सक्राइब की हेडिंग, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब यही जो अमाउंट है 1,78,000, इसको यहां पे पोस्ट कर दो। तो अप्रोच कैसे करना है सबको, पहले ये ब्लैंक बनाना है, नीचे नोट्स बनाने हैं, नोट्स के आंसर को यहां पे पोस्ट कर देना है। तो ये तुम्हारा पहला एग्जांपल था। फिर से सेम एग्जांपल, 50,000 शेयर्स ऑथोराइज्ड है, 20,000 शेयर इशू करे, मगर 8 रुपीज ही कॉल्ड अप है, हमने 2 रुपए मंगवाए नहीं। सब्सक्राइब हुआ 18,000, इसमें से एक आदमी 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दे पा रहा, तो बाकी की सारी इंफॉर्मेशन पहले एग्जाम्पल बनी है, बस यहां पे फर्क क्या है, हमने पूरे पैसे नहीं मंगवाए, पूरे 10 रुपए हमने नहीं मंगवाए। तो इससे बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले तो वही सेम ब्लैंक बैलेंस शीट पहले बना दो, ये सेम ही रहेगा हर सम के अंदर। नोट्स में सबसे पहले ऑथोराइज लिख दो, सेम है वो भी, दूसरा इशूड लिख दो, ये भी बिल्कुल सेम है। अब सब्सक्राइब में ध्यान देना, सब्सक्राइब में हमारी 2 हेडिंग्स कौन सी थी, एक थी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक थी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिन्होंने सारे पैसे दिए, जिन्होंने सारे पैसे नहीं दिए। अब एग्री करना, इस एग्जाम्पल में कंपनी ने ही पूरे 10 रुपए नहीं मंगवाए। देखो पहली हेडिंग का नाम क्या था, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिन्होंने खरीदे और पूरे पैसे दिए। तो भैया जब कंपनी ने ही पूरे पैसे नहीं मंगवाए तो कोई पूरे पैसे क्यों देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी पूरे रुपए नहीं मंगवाती, सिर्फ 8 रुपए मंगवाए कंपनी ने, इसकी जो पहली हेडिंग थी वो बनेगी ही नहीं। पहली हेडिंग का नाम क्या था, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, उसको बनाना ही मत, सिर्फ एक ही बनेगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मंगवाए तो पहली हेडिंग ही गायब कर दो।
तो तुम्हें इस टॉपिक में ना आज का जो हम टॉपिक समझ रहे हैं, मेन चीज क्या ध्यान रखने, कब कौन सी हेडिंग नहीं आती। तो फर्स्ट हेडिंग कब नहीं आती, जब कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मंगवाए, हमने कुछ पैसे मंगवाए, 8 रुपए मंगवाए, तो तुम्हारी पहली हेडिंग नहीं बनेगी। क्या करेंगे अब इसके अंदर, भले ही जो डिफॉल्टर है या नॉन डिफॉल्टर है, अलग अलग करो ही मत, पूरे 18,000 को एक साथ में दिखा दो। कंपनी अलग डिफरेंशिएट नहीं करती कि कौन डिफॉल्टर है कौन नॉन डिफॉल्टर है, सब एक ही हेडिंग में। तो पूरे 18,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच मंगाए, उनसे 8 रुपए, एक ही बार मल्टीप्लाई करके दिखा दो। 18,000 इंटू 8, 1,44,000 आ जाएगा। उसमें से इसने एरियर किया 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए का, तो 1,000 इंटू 2 माइनस करके बाहर दिखा दो। तो कंपनी ने यहां पे अलग अलग कैटेगरीज नहीं बनाई कि कौन डिफॉल्टर है कौन नॉन डिफॉल्टर है, हमने सभी की एक ही हेडिंग में दिखा दिया। तो ये स्लाइड पे मेन चीज जो तुम्हें समझा रहा हूं वो ये है कि अगर कंपनी जितने रुपए का शेयर है पूरे नहीं मंगवाती, तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब के अंदर खाली एक ही हेडिंग बनती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। पहली हेडिंग हम बनाते ही नहीं है। इसका टोटल यही आ गया तुम्हारा। अभी भी हम 4 फीचर पे नहीं आ रहे, इस एग्जाम्पल में 4 फीचर नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएंगे। ये 142 को यहां पे पोस्ट कर देना। बैलेंस शीट को तुम्हें टैली नहीं करना है, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखानी होगी। क्लियरली तुम्हें पेपर में लिखा होगा शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, तो तुम्हें सिर्फ शेयर कैपिटल के बाद में बैलेंस शीट में दिखाना है और कुछ नहीं। थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं एग्जाम्पल। ऑथोराइज गिवन ही नहीं है हमारे पास, इशू 20,000 शेयर्स किए, 25,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब तुमने किसी को हो सकता है मना कर दिया हो, किसी को प्रो डाटा कर दिया हो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आई है, मगर हम 20,000 वालों को ही शेयर दे पाएंगे। उसमें से 1,000 वाला में 2 रुपए नहीं दे रहा, कंपनी ने इसके शेयर सारे फोरफिट कर दिए बट रीइश्यू नहीं करे। तो यहां पे हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हम 4 फीचर के साथ में कर रहे हैं। सबसे पहले फिर से वही ब्लैंक बैलेंस शीट हमने बना दी, इसमें ऑथोराइज हमारे पास गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो क्या करेंगे, नंबर हमारे गिवन नहीं है तो डैश करके इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट नहीं गिवन तो आगे डैश कर दो। देखो हर कंपनी की ऑथोराइज्ड होती है, हमें सब में नहीं गिवन, इसलिए इस तरह से इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरी बनाओगे इश्यूड कैपिटल। अब हमने कितने शेयर इशू करे इसके अंदर, हमारी कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स, तो लिख दो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 2 हेडिंग्स में तो कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मेन जहां से तुम्हें टॉपिक समझना है वो होता है सब्सक्राइब। अब ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब के अंदर हमारी कंपनी में 25,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मगर हम तो 20,000 वालों को ही शेयर दे रहे थे, तो हमने 20,000 वालों को शेयर दिया। उसमें से एक डिफॉल्टर आ गया 1,000 शेयर्स वाला जो हमें पैसे नहीं दे रहा। तो कंपनी क्या करेगी, पहली हेडिंग जो बनाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उसमें किसको रखेगी 19,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। डिफॉल्टर वाले की बाद में बात करते हैं। तो 19,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,90,000 आ गया। अब सेकंड हेडिंग का हमारा नाम क्या था, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब ध्यान से सुनना नई चीज, जब तुमने इसके शेयर ही फोरफिट कर दिए तो ये हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है, तो इसको सेकंड हेडिंग में हम शो ही नहीं करेंगे। तो अब तुम्हारी सेकंड हेडिंग नहीं बनेगी। तो सेकंड हेडिंग कब नहीं बनाते, अगर तुमने किसी के शेयर उससे छीन लिए, कोई तुम्हारा डिफॉल्टर ही नहीं बचा, तो हम सेकंड हेडिंग क्यों बनाए। सेकंड हेडिंग किसकी थी, जिसको हम बोल सकते थे हमें तुझसे इतने पैसे रिकवर करने बाकी, तूने इतने रुपए हमें दिए, जब तुमने उसके शेयर ही वापस ले लिया। अच्छा एक और बात समझना, कंपनी में इस वक्त सिर्फ 19,000 शेयर होल्डर्स ही बचे, 1,000 तुमने उसके वापस शेयर ले लिए, तो कंपनी में सिर्फ 19,000 शेयर्स ही आएंगे ऑफ ₹10 ईच। हाँ, कल को हम रीइश्यू कर देते तो ये नंबर फिर से इंक्रीज हो जाते। इस वक्त कंपनी में सिर्फ 19,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। सेकंड हेडिंग हम बनाएंगे ही नहीं क्योंकि इसके शेयर फोरफिट हो गए। चलो एक और थोड़ा चेंज करते हैं एग्जाम्पल। अगर 2 डिफॉल्टर्स होते, एक के तुम फोरफिट कर देते, एक के नहीं करते, तो जिसके फोरफिट नहीं करते उसका यहां पर आता सेकंड हेडिंग में। तो सेकंड हेडिंग कब बनती है इस पे ध्यान दो, जब किसी से पैसा लेना बाकी हो, जब तुम किसी के शेयर फोरफिट नहीं करते और उसने एरियर कर रखा है, तब बनती है सेकंड हेडिंग, वरना हम कभी नहीं बनाते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ 19,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दिखाएंगे, सेकंड हेडिंग हम बनाएंगे ही नहीं। अब इसने जो अमाउंट दिया है, एग्री करना, इसने मुझे कितने रुपए पे कर रहे थे, 1,000 शेयर्स थे इसके पास, इसने 2 रुपए नहीं दिए, यानी इसने मुझे कितने रुपए पे किए थे 8,000। अब पहली बार वो हेडिंग आएगी ऐड शेयर फोरफिटेड। पहले इसमें कौन सा अमाउंट आता है वो जरा समझो। जब हम सामने वाले के शेयर्स छीन लेते हैं, जितना उसने पे किया होगा हमें, वो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, वो यहां पर आएगा। अगर तुम ये बात ध्यान से समझोगे, पहले यही अमाउंट हम 10,000 माइनस 2,000 करके दिखा रहे थे, दिए तो उसने तब भी 8,000 थे, अभी भी उसके 8,000 आ रखे हैं। बट जब मैंने उसके शेयर फोरफिट नहीं करे थे, तब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे थी, 10,000 माइनस 2,000 बाहर 8,000।
जब उसके शेयर छीन लेते हो तो उसी का नाम बदल के बस शेयर फोरफिटेड हो जाता है। तो होपफुली तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा कि अमाउंट कब आता है कब नहीं आता। तो यहां पे वो अमाउंट आएगा जितना हमें प्रॉफिट हो गया कंपनी को। जब तुमने उसके शेयर उससे वापस ले लिए तो उसने जो मुझे पे कर रखा था वो कंपनी का राइट हो गया, वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया, इसीलिए वो हम यहां पे अलग से दिखा देंगे। तो पहली हेडिंग नहीं बनती जब कंपनी पूरे 10 रुपए का शेयर नहीं मंगवाती है, और दूसरी हेडिंग नहीं बनती जब तुम किसी के शेयर फोरफिट कर देते हो। तो ये सिर्फ इतना आएगा तुम्हारा। अब यही टोटल आ गया 1,98,000। इसको फिर हम बैलेंस शीट में यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल है बिल्कुल, बस हमने फोरफिट करके रीइश्यू भी कर दिए। अब रीइश्यू हमने कितने में करे, हमारा कैपिटलिज्म कहां पे गया, वो सब तुम्हें खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। वो सब कैपिटलिज्म में जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना उसका। बस यहां पे मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, हमने 1000 शेयर थे, उसके फोरफिट भी कर दिया और सारे रीइश्यू भी कर दिए। तो फिर से ब्लैंक बैलेंस शीट पहले बना दी। अब ऑथोराइज और इशूड हम बहुत बार समझ चुके हैं, मैंने सेम लिख दिया, बार बार मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। सब्सक्राइब के अंदर हम क्या करेंगे, अब 20,000 शेयर्स थे, ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, 25,000 वालों ने अप्लाई कर दिया, तो हम कितने दिखाएंगे 20,000। 20,000 में से तुमने 1000 शेयर छीन लिए, बचे 19, और फिर से वो 1000 बेच भी दिए, तो फिर से कितने हो गए 20,000। तो सब्सक्राइब के अंदर एक ही हेडिंग बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। उसमें सीधा फिर से कितने आ जाएंगे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेकेंड हेडिंग बनेगी नहीं क्योंकि हमने शेयर छीन लिए। एड शेयर फोरफिटेड भी नहीं आएगा इस बार, क्योंकि जितने तुमने शेयर छीनने पे प्रॉफिट हुआ था वो सारा तुमने रीइश्यू पे देकर के अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, तो सेकंड हेडिंग बनेगी नहीं। ना सेकंड हेडिंग बनेगी, ना हमारे पास यहां पे एड शेयर फोरफिटेड आएगा। तो ध्यान से समझो, एड शेयर फोरफिटेड किस सर्कमस्टेंस में आता है। अगर मैं इसके 1000 शेयर छीन करके 700 बेचता तो 300 पे जो प्रॉफिट होता फिर वो यहां पर आता। यहां पे क्योंकि हमने सारे के सारे रीइश्यू कर दिए तो हमारा कोई भी अमाउंट था वो सारा का सारा कैपिटलिज्म में चला गया, वो आएगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसी के नीचे इसका टोटल कर दो, तो यही तुम्हारा 2 लाख हो गया। इसी 2 लाख को यहां पे पोस्ट कर दो। तो यहां पे क्योंकि हमने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो देखो नंबर पे क्या फर्क पड़ा, फिर से 20,000 हो गए। शेयर फोरफिटेड के बारे में वापस सुन लो, कब आएगा कब नहीं। जब तुम किसी के शेयर फोरफिट करते हो, रीइश्यू नहीं करते, तब आता है। जब तुम सारे शेयर फोरफिट करके सारे रीइश्यू कर दो, नहीं आएगा। सारे शेयर फोरफिट करके कम रीइश्यू करो, जो लास्ट एग्जांपल है उसमें आएगा। तो देखते कैसे आएगा उसके अंदर, लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बस यहां पे हम 1000 शेयर फोरफिट कर रहे हैं और 700 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं कितने में रीइश्यू किया डजंट मैटर, वो कैपिटलिज्म में जाएगा। बस हम ध्यान रखना नंबर्स के ऊपर, 1000 शेयर फोरफिट करें, 700 रीइश्यू करें, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी सेम है। तो हमने फिर से पहले ब्लैंक बैलेंस शीट बना दी, यहां तक बना लिया। तीसरा बनाएंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब के अंदर फिर से वही 2 हेडिंग्स है, मगर सेकंड हेडिंग फिर नहीं बनेगी क्योंकि हमने शेयर फोरफिट कर दिए, तो खाली पहली हेडिंग बनेगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब इस पे नंबर्स पे ध्यान दो, 20,000 शेयर्स थे, ज्यादा भी आगे तो हमने बाकियों को रिजेक्ट कर दिया है, 20,000 ही है। 20,000 में से 1000 शेयर हमने फोरफिट कर दिए, बचे 19,000, 700 फिर से रीइश्यू कर दिए। तो कितने नंबर्स हो गए 19,700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1,97,000 बाहर दिखा दो। अब एड शेयर फोरफिटेड क्यों आएगा, 1000 शेयर फोरफिट करें, 700 रीइश्यू करें, 300 का प्रॉफिट कंपनी में अभी भी पड़ा हुआ है, बाकी सब तो कैपिटलिज्म में चला गया, वो हमें दिखाना नहीं है। तो जो 300 शेयर का प्रॉफिट अभी भी कंपनी के पास पड़ा है, उसने मुझे ₹8 दे रखे थे, ₹2 नहीं दिए थे ना, तो 300 शेयर्स पे ₹8, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो। तो 300 इंटू 8। तो देखो अगर तुम तीनों लास्ट के एग्जांपल्स देखोगे, अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं, पहले वाले में 1000 शेयर फोरफिट करे थे, रीइश्यू नहीं करा, तो मैंने 1000 इंटू 8 करा। सेकंड एग्जांपल में ना हमने 1000 शेयर फोरफिट करके 1000 रीइश्यू कर दिए, ये बचा ही नहीं आया। इस बार 1000 शेयर फोरफिट करके हमने 700 शेयर रीइश्यू करे, तो 300 कम करे, तो 300 इंटू 8 आएगा। इसका जो तुम्हारा डेफिनेशन है, इसमें कौन सा अमाउंट आता है वो समझो, जितना हमने सामने वाले से लिया हुआ है, जो अब तक कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं हुआ, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रखा है, वो आता है शेयर फोरफिटेड में। तो बेसिकली ये टॉपिक में तुम्हें ये ज्यादा ध्यान रखना है कब कौन सी हेडिंग तुम्हारी नहीं आती, इसका टोटल फिर यहाँ पे पोस्ट कर देना। एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये 5 एग्जाम्पल्स है, जब तुम खुद लिखोगे इसको साथ में कॉपी में, तब तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो एक एक एग्जाम्पल को साथ में लिखो ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि कौन सी हेडिंग्स कब आ रही हैं, क्योंकि सुनने में एक अलग बात होती है, जब लिखते हो तो तुम्हें चीज़ें याद होती रहती हैं। तो बेटर रहेगा इसको साथ साथ में जरूर लिखना, इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाना। होपफुली ये तुम्हें बहुत काम आएगी बैलेंस शीट, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स की वीक रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।